हमारा सफ़र का आगाज़ हो गया है और इस वक्त हम लोग हैं हम्बर ब्रिज पे। ये हल की मोस्ट प्रोमिनेंट और मोस्ट फेमस अट्रैक्शन है। दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग ब्रिज, देख रहे हैं आप, वहाँ से स्टार्ट होता है और वो वहाँ तक जाता है। और इस साइड को जिस तरफ हम वॉक कर रहे हैं इसको हम इसलिए हल बोलते हैं, हल सिटी। और दूसरी तरफ जो है वो बार्टन अपॉन हम्बर कहलाता है। ये वो कार पार्क है, सामने कंट्री पार्क है। इसको ये जो है बेसिकली एक वेडिंग हॉल है, तो यहाँ पे इवेंट्स या वेडिंग वगैरह उसके लिए लोग आते हैं। और इसके बिल्कुल साथ ही जो छोटा सा एक कैफ़े है और यहाँ पे ड्रिंक, कॉफ़ी, थोड़ा बहुत खाना, फिश एंड चिप्स वगैरह वो सब मिलती हैं। ले जी, पहली रात हो गई है और हल में मैंने एक पार्किंग लॉट के अंदर गाड़ी लगाई है। बस अब ज़रा बेड सेट करते हैं और उसके बाद सोने की तैयारी करते हैं। चेक करें जी, हमारी ये सारा सेटअप हो गया वैन के अंदर और बस अब जो है यूँ लंबे पड़ेंगे और सो जाएंगे। तो इंशाल्लाह सुबह करते हैं आपसे मुलाकात और डे 2 का आगाज़ करते हैं। हाँ जी, सुबह हो गई है। ये बस मैंने सामान रखा है। चलते हैं जिम, जाके थोड़ा फ्रेश होते हैं और उसके बाद फिर नाश्ता करते हैं। पार्किंग में मज़े की चीज़ मेरे साथ ये हुई कि एक दोस्त ने मुझे देख लिया और वो कहता कि भाई घर आ जा, तो मंचूरियन खा के जाना। मैंने कहा ठीक है। तो अब मेरा दोपहर का लंच तो हल में ही हो गया। इंशाल्लाह फिर खाना खा के फिर निकलेंगे यहाँ से। अल्हम्दुलिल्लाह, ले जी, खाना शाना खा लिए और नमाज़ पढ़ ली है ज़ोहर की। तकरीबन 4:30 बज गए और बस अब हम लोग निकल रहे हैं हल से। अगला स्टॉप होगा फ्लैम्ब्रो हेड। हॉलीडे होम्स होते हैं, सॉर्ट ऑफ कंटेनर की तरह बना होता है ये। इसके अंदर आप गैस का सिलेंडर लगा के अपना खाना शाना पकाएं जैसे मर्जी। और ये इसके साथ ही बस आगे जो है वो बीच स्टार्ट हो जाती है, समंदर स्टार्ट हो जाता है। फिर मैंने कहा चले आपको थोड़ा सा क्लोज करके बीच दिखाते हैं या क्लिफ दिखाते हैं कैसी है। तो ये पीछे सारे वो हॉलीडे होम्स हैं नज़र आ रहे हो, तो उनको छोड़ के हम आगे आए हैं बस ऐसी 2 मिनट की वॉक करके। तो ये क्लिफ स्टार्ट हो गई और चेक करें जी, अमेजिंग। तो सारे पीछे विंड मिल्स हैं, इधर हॉलीडे होम्स हैं और ये पूरी कोस्ट चलती आ रही है। आप हल से थोड़ा बाहर निकले तो वहाँ से चलते हुए आए और इस तरह यूँ मेरे बिल्कुल पीछे जो है यूँ ही चलते जाएं तो जो है आगे स्कारब्रो आ जाएगा और उससे आगे फिर सारी बीचेस जो हैं वो बेसिकली इसी ट्रैक के ऊपर हैं। हवा बहुत तेज़ है तो आवाज़ शायद ख़राब हो रही हो, बट ये सारी जो है ना यहाँ पे कच्ची मिट्टी है, तो ये लैंडस्लाइडिंग चलती रहती है। चले आगे चलते हैं। और हम लोग फाइनली फ्लैम्ब्रो लाइट हाउस जो है उसके करीब पहुंच गए हैं। फ्लैम्ब्रो हेड भी कहते हैं इस जगह को और फ्लैम्ब्रो लाइट हाउस जो है ये प्रोमिनेंट बिल्डिंग जो है ये वाली है। फ्लैम्ब्रो की बड़ी खूबसूरत हिस्ट्री है। तकरीबन मैं पढ़ रहा था कि अप्रॉक्सीमेटली 2500 ईयर्स ओल्ड हिस्ट्री है। उस टाइम जो स्टोन एज के टाइम पे लोकल्स जो थे यहाँ के, उन्होंने एक डिफेंस मैकेनिज्म बनाया था, एक बड़ी सारी डिच बनाई थी यहाँ पे ताकि समंदर से आने वाली जो शिप्स होती हैं उस टाइम जो कि शिप्स के थ्रू ही ज़्यादा जो है ना वो एक्सप्लोरेशंस होती थी, तो उनसे बचाया जा सके। उसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ा पीछे मैं आपको दिखाऊंगा, वो अप्रॉक्सीमेटली कोई 350 साल पुराना
ये 400 साल पुराना एक लाइट हाउस है जो इंग्लैंड का सबसे पुराना अभी तक एग्जिस्ट करता हुआ लाइट हाउस है। उसके बाद चूँकि इसकी पोजीशन इस तरह की है इस जगह की कि यहाँ का जो लाइट हाउस का यूज़ होता है वो बहुत इफेक्टिवली हो सकता है, तो इस वजह से फिर 200-250 साल पहले जो है ये वाला लाइट हाउस बनाया था। एक बड़ी खूबसूरत चीज़ जो फ्लैम्ब्रो हेड की है ना, वो ये वाइट क्लिफ्स हैं। तो ये बहुत ही डिस्टिंक्टिव लगती हैं, वाइट है और वो बिल्कुल ही ब्लेंड हो रहा है ब्लू समंदर के अंदर, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये सारे अगर नज़र आ रहे हो कैमरा के अंदर तो ये सीगल्स फ्लाई कर रहे हैं और ऊपर जो है लाइट हाउस है। अब इस व्यू को ज़रा गौर करने की कोशिश करें, कितना खूबसूरत व्यू है। वो नीचे अब दिखाता हूँ मैं आपको ज़रा क्लोज करके। ये देखें, ये सील्स जो हैं ये समंदर से आती हैं और यहाँ पे आके फिर रेस्ट करती हैं। अभी भी काफ़ी सारी बैठी हुई हैं, शोर भी कर रही हैं, अपनी ज़ुबान में आवाज़ कर रही हैं। जैसे जैसे शाम होती जा रही है ना, मौसम और भी ज़्यादा ठंडा होता जा रहा है, स्पेशली चूँकि ये समंदर के पास की जगह है तो हवा काफ़ी चिली हो गई है। मुझे लगता है मुझे जैकेट लानी चाहिए थी। खैर हम गाड़ी की तरफ वापस चलते हैं, देखते जाए वो फ्लैम्ब्रो की वाइट क्लिफ्स। बड़ा ब्यूटीफुल व्यू, अमेजिंग। ये है यूके का सबसे पुराना वॉच टावर, इसको चॉक टावर भी बोलते हैं क्योंकि चॉक से सारा बना हुआ है और ओवर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री इसको मल्टीपल टाइम रिस्टोर भी किया गया था क्योंकि इरोजन की वजह से, समंदर की हवाओं की वजह से इट गेट्स इरोडेड। ओरिजिनली बनाया गया था एज अ फायर टावर, यानी कि इसकी छत पे जो है आग लगाई जाती थी कोल के ज़रिए ताकि जितनी भी पास से गुजर रही शिप्स हैं। अभी जो है ये एक गोल्फ कोर्स का हिस्सा है। ये सारा जो मेरे पीछे ये अब एक गोल्फ कोर्स है और इसको सिर्फ एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के तौर पे छोड़ दिया गया। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। फ्लैम्ब्रो से तकरीबन आधा घंटा ड्राइव करके आगे आए तो स्कारब्रो आ जाता है, जो कि आज रात की हमारी डेस्टिनेशन भी होगी। यहीं पे कहीं पे आराम करेंगे और इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्कारब्रो की मेरीन ड्राइव के ऊपर। ये आई थिंक 1800s में यहाँ की काउंसिल ने बिल्ड कराई थी। रोड भी है उसके साथ पेडेस्ट्रियन वॉक भी है और इसीलिए बिल्ड की गई थी कि यहाँ पे फेस्टिवल्स हों, कार्निवल्स हों और लोग आए जिससे फिर टैक्सेस वगैरह कलेक्ट किए जा सकें। और क्वाइट सक्सेसफुल रहा ये मॉडल क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कार्निवल्स हुए हैं, वर्ल्ड रिनाउंड फेस्टिवल्स भी हुए हैं। उसके अलावा स्कारब्रो इटसेल्फ जो शहर है ये बिल्कुल कोस्ट के ऊपर मौजूद है। यहाँ पे अगर आप देखें, ये मैं बिल्कुल समंदर के साथ साथ वॉक कर रहा हूँ, अगर थोड़ा अंधेरे में नज़र आ रहा हो, ठीक है। और मेरे इस तरफ जो है ये बिल्कुल आप क्लिफ जो देख रहे हैं इसके ऊपर स्कारब्रो कैसल है। ये आई थिंक सो ये जो शहर है ये आबाद किया गया था वाइकिंग्स के टाइम पे, तो 1950s 60s में वाइकिंग्स यहाँ पे आए और उन्होंने इस शहर को आबाद किया। उसके बाद फिर 1600s में यहाँ पे कुछ एसिडिक जो स्प्रिंग होता है यानी जो नेचुरल पानी होता है उसके कुछ रिसोर्सेज वगैरह डिस्कवर हुए थे जिसकी वजह से टूरिज़म बहुत पॉपुलर हो गया। उस ज़माने में शायद लोग उसको मेडिकल रीजंस की वजह से भी यूज़ करते थे। तो बस उसके बाद से फिर जो है इस शहर में जो है आबादी होना शुरू हो गई। एक फ़न फैक्ट मैंने अभी जो रिसेंटली यहाँ पे रीड किया, जो यहाँ का सबसे पॉपुलर होटल है अब जो असाइलम सीकर्स की पनाहगाह भी है, वो 1800s में यहाँ पे वर्ल्ड्स बिगेस्ट और मोस्ट लग्जरियस होटल जो है वो बिल्ड किया गया था। तो वो भी मैं आपको सुबह दिखाऊंगा, हम लोग थोड़ा घूमे फिरेंगे। यहाँ पे मल्टीपल टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, उनमें से कुछ चीज़ें आपको मैं सुबह वीडियो में भी दिखाऊंगा। बस मैंने सोचा थोड़ी सी ड्राइव पे, मेरीन ड्राइव पे वॉक हो जाए इस टाइम और उसके बाद आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन भी हो जाए शहर का। बाकी इंशाल्लाह सुबह मिलेंगे और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर।